जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट में जनसंख्या के मामले में भारत द्वारा अगले साल चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान व्यक्त किए जाने के कारण देश में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है, जिसके बाद से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून ला सकती है। आज केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने पर वो कोई विचार नहीं कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा है कि राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्र सरकार के इस रूप के बारे में जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में मदरसों में दी जा रही शिक्षा को बदलने की तैयारी। योगी वाले शिक्षक और शिक्षकों के लिए अब यूपी TET परीक्षा को अनिवार्य करने की कवायद की जा रही। मदरसा बोर्ड ने एक प्रस्ताव भेजकर सिफारिश की है कि मदरसा में शिक्षक भर्ती के लिए TET के अनिवार्य किया जाए। सरकार की इस पहल को मुस्लिम धर्मगुरु सही नहीं मान रहे हैं और सरकार के इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं। मदरसों को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला करने जा रहा है। मदरसा बोर्ड की सिफारिश को मंजूरी मिली तो उसके बाद सिर्फ TET पास शिक्षक ही मदरसे में पढ़ा सकेंगे। साथ ही मदरसों में अब दीनी तालीम के अलावा इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिंदी, समाजशास्त्र और कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी। इसको लेकर जल्द ही नियमावली में संशोधन किया जाएगा। हरियाणा में अवैध खनन माफियाओं द्वारा हुई DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। CM खट्टर ने कहा है कि वो DSP के परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी और परिवार के एक व्यक्ति से नौकरी दी जाएगी। इस घटना को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। हमारे एक DSP सुरेंद्र सिंह नूंह जिले में ड्यूटी पर थे। किसी खनन माफिया के एक व्यक्ति ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने और उनके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया। उन्होंने दिल्ली में शिवसेना के 12 सांसदों से मुलाकात की। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना और एकनाथ शिंदे के बीच लगातार गुटबाजी शुरू है और इसी को लेकर कि ये सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, जहां उन्होंने अलग समूह के रूप में मान्यता देने की मांग की। शिंदे गुट ने राहुल सेवाले की लोकसभा में विनायक राउत की जगह शिवसेना का नेता बनाने की मांग की है। मुलाकात के बाद सांसद हेमंत गोडसे ने ABP न्यूज से बात करते हुए कहा है कि हमने स्पीकर से मिलकर आग्रह किया है कि हमारे फ्लोर लीडर के तौर पर राहुल सेवाले को मान्यता दी जाए। हमने संसद में नया कार्यकाल मांगा है। 18 जुलाई 2022 से डिब्बा या पैक्ड और लेबल वाला आटा, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% GST लगाने का फैसला लागू हो गया है, जिसके चलते ये चीजें महंगी हो गई है। तो इस फैसले के चलते मोदी सरकार की जबरदस्त खिंचाई हो रही है। विपक्ष ये कहकर सरकार पर निशाना साध रहा है कि अब रोटी दाल पर भी सरकारी टैक्स वसूल रही है, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। वित्त मंत्री ने 14 ट्वीट के जरिए सफाई दे करते हुए कहा है कि इस पैक्ट इन खाने पीने की चीजों पर टैक्स का निर्णय GST काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ है, जिसमें गैर BJP शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और केरल की भी सहमति थी। हिमाचल प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई 2022 को किया जाएगा। परीक्षा में सिर्फ 4 दिन बाकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड परीक्षा शुरू होने से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि एडमिट कार्ड डाक जरिए नहीं भेजा जाएगा। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानसून सत्र के दौरान एक बार और महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 के पार पहुंच गया है। गैस सिलेंडर भी 1000 रुपये के पार पहुंचा है। जून में बेरोजगारी का आंकड़ा 1.3 करोड़ आया है और अनाज पर भी GST का भार लाद दिया। ऐसे में जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे असंसदीय है। प्रधान जी, और आपको बता दें कि इससे पहले महंगाई, बेरोजगारी, GST और अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली मेट्रो में कोविड दिशा निर्देशों के उल्लंघन की शिकायतों के साथ DMRC ने कहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपना रहा है।
कोरोना के दिशा निर्देश ठीक से पालन हो सके, इसके लिए डीएमआरसी ने फ्लाइंग स्क्वाड को तैनात किया है, जो किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि डीएमआरसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपना रहा है। उन्होंने कहा है कि लोग कोविड का उपयुक्त पालन करें और इसके लिए हमने फ्लाइंग स्क्वाड को तैनात किया है। पंजाब नेशनल बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका भी इस सरकारी बैंक में खाता है और आपको पैसे की जरूरत है तो आप महीनों में एक बार फिर से 4 क्लिक में पैसा मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। बैंक की ओर से ग्राहकों को इंस्टेंट लोन की सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें कि बैंक की प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए आपको सिर्फ एक OTP एंटर करना है। इसके साथ ही अपनी कुछ जरूरी डिटेल्स देनी है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गोबर के बाद अब गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत होने वाली है। यहाँ गौमूत्र 4 रुपये लीटर की दर से खरीदा जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य में गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत 28 जुलाई और यहाँ पे एक बार फिर से इस मौके को प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के 2 चयनित स्वावलंबी गौठानों में गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि गौठान प्रबंधन समिति पशुपालक से गौमूत्र क्रय करने हेतु स्थानीय स्तर पर दर निर्धारित कर सकेगी और कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ प्रशासन की तरफ से राज्य में गौमूत्र क्रय के लिए न्यूनतम राशि 4 रुपये प्रति लीटर प्रस्तावित की गई है। असम सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे राज्य में करीब 80 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह जानकारी मंगलवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गई। इसके मुताबिक राज्य के सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल के खुलने के बाद से ही बवाल जारी है। मॉल में बिना अनुमति नमाज हनुमान चालीसा पढ़े जाने की वीडियो वायरल होते ही यह जगह चर्चा में है। इसी क्रम में अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए मॉल में बिना अनुमति नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मॉल में धार्मिक गतिविधियों के वीडियो वायरल के बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके चलते सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी जारी की थी। सीएम योगी ने कहा था कि इस सब से चलते माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद में सूचित किया कि ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार के पास पश्चिम बंगाल का नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव भेजा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य का नाम बदलकर सभी 3 भाषाओं जैसे बंगाली, अंग्रेजी और हिंदी में बांग्ला कर दिया जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी दी है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के नाम बदलने की प्रक्रिया पहली बार साल 2011 में शुरू हुई थी। तब केंद्र सरकार ने इसे नामंजूर कर दिया। इसके बाद 26 अगस्त 2016 को राज्य सरकार ने 3 अलग अलग भाषाओं के नाम प्रस्तावित किए। नाम थे बंगाली की बंगला, अंग्रेजी में बेंगाल और हिंदी में बंगाल। हालांकि इस प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने यह कहकर नामंजूर कर दिया कि राज्य की हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं में अलग अलग नाम रखना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेना के जवानों को मिलने वाले दिव्यांग पेंशन को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब किसी भी सेना के जवान को दिव्यांगता पेंशन तभी मिलेगी जब दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हो या ऐसी सेवा से बढ़ गई हो जो एक बार फिर से 20% से अधिक हो। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की और इसी दौरान ये अहम फैसला लिया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के M नटराज ये दलील दी थी कि सशस्त्र बलों का एक सदस्य को लगी चोट से दिव्यांगता होने और उसकी सैन्य सेवा के बीच उचित कनेक्शन होना चाहिए। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल 21 जुलाई को सूरत और गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। सूरत में वो गुजरात चुनाव के लिए अपना पहला चुनावी वादा कर सकते हैं। दिल्ली और पंजाब में मिली जीत के बाद अब उनका अगला निशाना गुजरात है। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल वहां फोकस कर रहे हैं। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने गुजरात का दौरा भी किया था। देश के कई राज्यों में हो रही भारी बारिश की वजह से लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं कुछ राज्यों के ज्यादातर इलाकों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र ने अलग अलग राज्यों में होने वाली बारिशों को लेकर जानकारी दी। IMD ने उत्तर पश्चिम भारत में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया है। देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान सहित कई राज्यों में मौसम में बदलाव आया है। इन राज्यों में आज बारिश होने के आसार हैं। बिहार किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत 3 दिन के दौरे पर सोमवार को बिहार पहुंचे हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा है कि बिहार में किसानों की स्थिति काफी खराब है।
यहाँ सूखे की समस्या से राज्य के ज्यादातर हिस्से में किसान परेशान है। सरकार भी किसानों की मदद नहीं कर रही। मंडी सिस्टम भी बिहार में खत्म कर दिया गया है। इसी दौरान उन्होंने किसानों से उनकी स्थिति सुधारने के लिए कहा है कि वह बिहार में किसानों की आवाज बुलंद करेंगे और जरूरत पड़ी तो सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार दौरे पर पटना पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा, यहाँ किसान परेशान है, सरकार मदद नहीं कर रही, मंडी सिस्टम खराब है। उपभोक्ताओं को सस्ता पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा तेल विपणन कंपनी देश में उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया है। ऐसे में सरकार ईंधन उत्पादों के दैनिक मूल्य में निर्धारण की नीति की समीक्षा करना चाह रही है। 1 मई 2017 से 5 शहरों में दैनिक आधार पर पेट्रोल डीजल के दाम की समीक्षा करने की व्यवस्था शुरू हुई थी, जबकि रसोई गैस और विमान ईंधन के मामले में इसे 15 दिन तक पद पर किया गया है। मामले से जुड़े 3 सूत्रों ने कहा है कि सरकार मौजूदा वाहन ईंधन मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समीक्षा कर सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।